नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हार सामने देख चुनाव लड़ने से मुकरे कांग्रेसी। एनडीए के 400 पार के नारे के बाद देश विदेश प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को देखते हुए कांग्रेस की स्थिति आज युद्ध से पहले पीठ दिखाकर भागने जैसी हो गई, क्योंकि उन्हें आभास हो गया है कि एक बार फिर से केंद्र में भाजपा की सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बनने जा रही है। अपने चुनाव न लड़ने के बयान से एन नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी पर एक बार फिर से देश का नेतृत्व करे को मौन स्वीकृति दे दी है। हिमाचल में कांग्रेस को फिर झटका। प्रतिभा सिंह ने मंडी से लोकसभा चुनाव लड़ने से किया इनकार। कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश इकाई की प्रमुख और मंडी से सांसद प्रतिभा सिंह ने घोषणा की है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है, क्योंकि जमीनी स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मैंने राज्य के हर क्षेत्र का व्यापक दौरा किया है और पाया है कोई भी कार्यकर्ता सक्रिय नहीं है और ऐसी स्थिति में सफलता मिलना मुश्किल है। युवा मतदाताओं के पंजीकरण में हिमाचल प्रदेश देश भर में अव्वल। देश में युवा मतदाताओं के पंजीकरण में हिमाचल प्रदेश की औसत देश में अव्वल रही है। भारत में कुल मतदाताओं में से 1.89% युवा मतदाता हैं, जबकि हिमाचल में यह आंकड़ा 2.5% है। राज्य निर्वाचन विभाग की ओर से युवा मतदाताओं के वोट बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया था, जिसके फलस्वरूप यह उपलब्धि प्राप्त हुई है। प्रदेश में 18 से 19 वर्ष आयु के वर्ग के 1,38,918 वोटर हैं। महिला विरोधी हैं बीजेपी और जयराम ठाकुर। सीएम सुक्खू के मंत्री जगत सिंह नेगी का गंभीर आरोप। देश में सभी लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होगा और परिणाम 4 जून को आएंगे। हिमाचल प्रदेश में आखिरी और 7वें चरण में लोकसभा के चुनाव होने हैं। यहां 4 लोकसभा सीट के साथ 6 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि बीजेपी और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर महिला विरोधी हैं। 1 अप्रैल को 18 साल पूरा करने वाले युवा भी कर सकेंगे मतदान। हिमाचल में 1 अप्रैल को 18 वर्ष की आयु पूरा करने वाले युवा भी इस बार लोकतंत्र के महापर्व में वोट डाल सकेंगे। इसके लिए चुनाव आयोग ने पहाड़ों से लेकर मैदानी राज्यों में हर पात्र मतदाता को मताधिकार को प्रयोग करने के लिए अभियान चलाया है। इसके तहत 1 अप्रैल को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाला हर युवा 4 मई तक अपने क्षेत्रों से संबंधित मतदान केंद्र में वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करा सकते हैं। आपदा प्रभावितों को नहीं दी कोई आर्थिक सहायता। बागियों पर भाजपा खर्च कर रही करोड़ों, बोले मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से प्रदेश के 22,000 से अधिक आपदा प्रभावित परिवारों को बचाने का कार्य किया है। राज्य सरकार ने बिना केंद्र सरकार की सहायता से आपदा प्रभावितों के राहत एवं पुनर्वास के लिए 4,500 करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज को जारी किया है, जिससे हजारों आपदा प्रभावितों की मदद हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा नेताओं को हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने अपना योगदान बताना चाहिए। हिमाचल हाई कोर्ट के निर्देश, नशा मुक्ति केंद्र पर सकारात्मक सोच दिखाए प्रदेश सरकार। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार की नशा मुक्ति केंद्र खोलने की नियत पर तीखी टिप्पणी करते हुए सकारात्मक सोच दिखाते हुए ताजा स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार ने कोर्ट को केवल यह बताया है कि सभी जिला अस्पतालों, नागरिक चिकित्सालयों और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में नशा मुक्ति सुविधाएं शुरू कर दी गई हैं। कोर्ट ने इसे नाकाफी बताते हुए कहा कि सरकार की स्टेटस रिपोर्ट से प्रतीत होता है कि इस मुद्दे से निपटने में सरकार कतई गंभीर नहीं है। हिमाचल में दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर, अगले 7 दिन तक मौसम खराब। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। यूं तो हिमाचल में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम और तापमान में कोई बदलाव नहीं हुआ। हालांकि 22 मार्च को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला पश्चिमी विक्षोभ उठने का पूर्वानुमान जारी हुआ है। 9वीं से 12वीं कक्षा वाले स्कूलों में बनेंगे करियर काउंसलिंग और गाइडेंस सेल। हिमाचल प्रदेश के 9वीं से 12वीं कक्षा वाले सरकारी स्कूलों में करियर काउंसलिंग और गाइडेंस सेल स्थापित किए जाएंगे। स्कूलों में अब पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थियों को भविष्य की राह चुनने में मदद मिलेगी। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूलों में प्रमुख व्यक्तित्व और उच्च अधिकारी बुलाए जाएंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस बाबत सभी जिला उप निदेशकों को लिखित निर्देश जारी कर दिए हैं। निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बाबत जल्द कार्रवाई करते हुए निदेशालय को सूचना देने के लिए कहा है। हिमाचल में डायरिया को लेकर अभियान। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला शिमला में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान जिले में 5 वर्ष तक के बच्चों में डायरिया के प्रति जागरूकता लाने के लिए चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा हर वर्ष 3 बार यह अभियान चलाया जाता है। इस अभियान के तहत आशा वर्कर और स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर बच्चों को डायरिया के प्रति जागरूक करते हैं। 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए ORS के पैकेट और जिंक की गोलियां दी जाती हैं। ओरल कैंसर को न्योता दे रही गुटखा तंबाकू की लत। हिमाचल में बढ़ रहे मुंह के कैंसर के मरीज। प्रदेश में लोगों में बढ़ती तंबाकू की लत
कैंसर के खतरे को बढ़ा रही है, जिससे मौत तक हो सकती है। डेंटल कॉलेज शिमला के प्रोफेसर एवं HOD डॉक्टर विनय भारद्वाज ने बताया कि तंबाकू के सेवन से अधिकतर लोगों के दांत और मसूड़े खराब हो रहे हैं, जिससे ये कैंसर का बड़ा कारण बन रहा है। डॉक्टर विनय ने बताया कि युवाओं में ओरल कैंसर के मामले कम हैं, जबकि 50 साल से अधिक और वृद्ध लोगों में तंबाकू के कारण अधिकतर दांत खराब हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण तंबाकू माना जा रहा है। RBI का बड़ा फैसला, छुट्टी के दिन भी खुली रहेगी बैंक की सभी ब्रांच। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला लेते हुए रविवार 31 मार्च को भी बैंक खुले रहने को फैसला लिया है। RBI ने कहा कि 31 मार्च रविवार होने के बावजूद सभी बैंक खुले रहेंगे। चालू वित्त वर्ष 2023-24 का आखिरी दिन होने के चलते यह फैसला लिया गया है। दुनिया के लिए रेड अलर्ट, खत्म होने वाली है धरती। UN की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 से 2023 तब तक का रिकॉर्ड सबसे गर्म दशक रहा। संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक मौसम विज्ञान संगठन के मुताबिक इन 10 सालों में हीट वेव ने महासागरों को प्रभावित किया है, साथ ही ग्लेशियर्स भी तेजी से पिघले हैं। UN प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि हमारी धरती खत्म होने की कगार पर है। इस रिपोर्ट को दुनिया के लिए रेड अलर्ट के रूप में देखा जाना चाहिए। PM मोदी का बड़ा कदम, जेलेंस्की से जन केंद्रित रुख अपनाने का आह्वान। PM मोदी ने रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से बातचीत के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात की है। इस दौरान PM मोदी ने जेलेंस्की को शांति के प्रयासों की जानकारी देने के साथ ही रूस के साथ चल रहे संघर्ष में जन केंद्रित दृष्टिकोण के साथ बातचीत और कूटनीतिक राह पर आगे बढ़ने का आह्वान किया है। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने भारत और यूक्रेन साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की। हिमाचल के स्कूल अब बनेंगे और बेहतर। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों की तस्वीर बदलने वाली है। प्रदेश की 4 बड़ी योजनाओं के तहत हिमाचल के स्कूल कवर होंगे, जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकार ने ग्रांट भी जारी हो चुकी है। करोड़ों का बजट इन स्कूलों पर खर्च किया जाना है। ऐसे में उम्मीद जगी है कि शिक्षा में गुणवत्ता का सपना अब पूरा हो पाएगा। इसमें सबसे पहले केंद्र की PM श्री योजना के तहत प्रदेश के 180 स्कूल कवर होंगे। इसके लिए हाल ही में केंद्र ने लिस्ट भी जारी कर दी है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।